हेलो, दिस इज़ काशिफ याकूब। आज हम बात करेंगे ऐसी रीजंस पे जिनकी वजह से अच्छे एम्प्लॉयज़ अपनी मोटिवेशन लूज़ करते हैं। जी, हम बात करेंगे उस आर्टिकल की जो पब्लिश हुआ है 13 मार्च 2019 को हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, और इसका टाइटल है 4 रीजंस गुड एम्प्लॉयज़ लूज देयर मोटिवेशन। इस आर्टिकल के ऑथर्स हैं रिचर्ड ई क्लार्क एंड ब्रॉड सेक्सबर्ग। इस आर्टिकल में बात की गई है उन रीजंस की जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ डिमोटिवेशन फील करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आइडेंटिफाई करें कि एम्प्लॉयज़ क्यों डिमोटिवेशन फील कर रहे हैं, क्यों एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन लूज़ कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे थे और वो मोटिवेशन लूज़ कर रहे हैं, तो उसकी क्या रीजंस हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करने की बजाय मैनेजर को चाहिए कि वो रीजंस आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो दैट कैन बी मिसफायर्ड, वो बैकफायर कर सकती है। तो ये रीजंस को इस आर्टिकल में मोटिवेशनल ट्रैप्स कहा गया है और इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1, मिसमैच वैल्यू। नंबर 2, लैक ऑफ सेल्फ एफिकेसी। नंबर 3, डिसरप्टिव इमोशंस। एंड नंबर 4, एट्रीब्यूशन एरर्स। हम इस डिस्कशन में बात करेंगे इन चारों रीजंस की, इन चारों ट्रैप्स की, और साथ साथ बात करेंगे कि मैनेजर किस तरह से हेल्प कर सकता है एम्प्लॉयज़ को टू गेट आउट ऑफ दीज ट्रैप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैप 1 की, दैट इज वैल्यू मिसमैच। मीन्स आई डोंट केयर इनफ टू डू दिस। तो इसमें देखें, मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जिन टास्क को वो वैल्यू देते हैं, जिन कामों को वो वैल्यू देते हैं, उनके साथ उस टास्क को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये उसमें क्या कंट्रीब्यूट करेगा। तो एज अ मैनेजर आपको क्या करना है, आप उसको किस तरह से हेल्प करेंगे कि आप देखें कि वो क्या चीज़ है जिसको वो लोग केयर कर रहे हैं, जिसको एम्प्लॉयज़ केयर करते हैं। किस चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। आप कनेक्ट करेंगे उस टास्क को उस वैल्यू के साथ जिसको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। होता क्या है कि मैनेजर्स यूजुअली अपनी मोटिवेशन के रीजंस ढूंढ रहे होते हैं और उसी को सब पे अप्लाई कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम लोगों की वही मोटिवेशंस हो जो आपकी मोटिवेशन है। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या क्या मोटिवेशंस हैं एम्प्लॉयज़ की, उनके साथ इंगेज हों, उनके साथ कनेक्ट हों, और आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि किस चीज़ की वो केयर करते हैं, किस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, और फिर उस टास्क को लिंक करें उस काम के साथ। राइट। इस आर्टिकल में 4 वैल्यूज की बात की गई है। मजीद वो 4 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? उनमें एक जी इंटरेस्ट वैल्यू आती है, आइडेंटिटी वैल्यू, और इम्पोर्टेंस वैल्यू एंड यूटिलिटी वैल्यू। अब वो वैल्यूज देखें। इंटरेस्ट वैल्यू, क्या इंटरेस्ट एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट के साथ वो टास्क मैच कर रहा है? उस टास्क की वो टास्क इंटेलेक्चुअली कंपेलिंग कितना है, वो कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ या नहीं कर पा रहा। आइडेंटिटी वैल्यू मीन्स कि एम्प्लॉयज रिलेट कर रहे हैं उसको अपनी आइडेंटिटी और अपने रोल के साथ या नहीं कर पा रहे। उस टास्क की कितनी इंपॉर्टेंस है टीम या कंपनी के मिशन अचीव करने में। नंबर 4 वाज यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स देखें, टास्क अचीव करने के लार्जर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। टास्क अचीव करने से आप उनको बताएं कि इस टास्क को अचीव करने से ओवरऑल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लार्जर गोल्स अचीव होंगे ओवरऑल एम्प्लॉयज़ के। तो जब भी एम्प्लॉयज़ वैल्यू ना दें टास्क को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन डिफरेंट वैल्यूज़ को, आप इन डिफरेंट टेक्निक्स को ट्राई कर सकते हैं, और हो सकता है कि कोई किसी न किसी के साथ कनेक्ट हो जाए। नंबर 2, let's move to trap number 2, lack of self efficacy. Lack of self efficacy means I don't think I'm able to do this. Means कि एम्प्लॉयज फील कर रहे हैं इनकैपेसिटेटेड, वो फील कर रहे हैं कि उनमें कैपेसिटी ही नहीं है ये काम करने की। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एम्प्लॉयज में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस पैदा करें। और वो कैसे की जा सकती है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप उनको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, आप उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि देखें, इसी तरह के आपने ये टास्क ऑलरेडी परफॉर्म किए हैं,
या आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं उन लोगों की, उन एम्प्लॉयज़ की जो उन्हीं की तरह के हैं और उन्होंने ऑलरेडी ये टास्क परफॉर्म किए हैं। आप एम्प्लॉयज़ में सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी पैदा कर सकते हैं आप, और उनमें आहिस्ता आहिस्ता टास्क का लेवल इम्प्रूव करते जाएं ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। या करंट टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसके रिवर्स भी चीज़ें हो रही होती हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ये फील कर रहे होते हैं कि वो दे आर ओवर एजुकेटेड फॉर दिस और दे आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस। ऐसी सूरत में भी आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में भी मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशंस फेस करें तो एज अ मैनेजर एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ और एक्सपर्टीज़ को चैलेंज ना करें, बल्कि उनको गाइड करें, उनको बताएं कि देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस और आप इसको मिसजज कर रहे हैं, द थिंग इज इन अ डिफरेंट वे, राइट। लेट्स मूव टू द थर्ड ट्रैप, disruptive emotions. I'm too upset to do this. मीन्स कि आपका अगर एम्प्लॉयज़ किसी वजह से एग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, एंगर में है या किसी डिप्रेशन में है, तो फिर भी वो डिमोटिवेटेड होंगे, फिर भी उनकी मोटिवेशन कम होगी काम करने की। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको क्या करना है एज अ मैनेजर कि आपको उनसे बात करनी है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ डिस्कस करना है, उनसे पूछना है कि वो क्यों अपसेट है। जब आप उनसे पूछेंगे, उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो दे विल फील बेटर। आपको ये नहीं करना, आपको जजमेंटल नहीं होना, आपको ये नहीं कहना कि आइदर दे आर राइट और रॉन्ग, बट लिसन टू देम केयरफुली। और फिर उन्हीं की बात की हुई बात को आप रिपीट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आई एम राइट ऑन दिस, राइट। और उसके बाद उसको रिलेट कर सकते हैं। अब फिर आप एक आध दिन टाइम दे के नेक्स्ट डे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। इससे उनको गैप मिलेगा और दे विल फील बेटर। वो अपनी इमोशनल कंट्रोल उनमें डेवलप होगा। नंबर फोर्थ ट्रैप इज एट्रीब्यूशन एरर। नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूशन एरर? देखिए, आप एट्रीब्यूशन एरर में यूजुअली क्या होता है कि आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं। द क्वेश्चन इज आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। यानी आपको पता ही नहीं है कि किस वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किस वजह से आप प्रॉब्लम में हैं, किस वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करना है कि वो कौन सी ऐसी रीजंस है जिनकी वजह से वो थिंग्स आर नॉट अंडर देयर कंट्रोल, राइट। तो एम्प्लॉयज़ में आप एम्प्लॉयज़ को हेल्प करें उनका कॉज आइडेंटिफाई करने में कि किस वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, राइट। अगर वो कॉज आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो मोस्टली उसका यही फ़ायदा होगा कि वो एक्सक्यूजेस नहीं करेंगे, वो काम दूसरों पे नहीं डालेंगे, वो काम वो कर पाएंगे, राइट। तो हमने 4 चीज़ें डिस्कस की जी, इस 4 ट्रैप्स डिस्कस किए, राइट। वैल्यू मिसमैच, लैक ऑफ सेल्फ एफिकेसी, डिसरप्टिव इमोशंस एंड एट्रीब्यूशन एरर, राइट। इन चारों पे आपने चारों ट्रैप्स को डिस्कस किया, उन पे स्ट्रेटजीज डिस्कस की। तो जब भी आप एज अ मैनेजर फील करें कि एम्प्लॉयज मोटिवेशन लूज कर रहे हैं, तो आप इन रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और राइट स्ट्रेटजीज अप्लाई करें ताकि एम्प्लॉयज बेटर फील करें और ताकि आपका काम इफेक्ट ना हो और एम्प्लॉयज की मोटिवेशन अप हो, राइट। सो दिस वाज टुडेज आर्टिकल। आज के इस आर्टिकल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जो लोग इसको कंप्लीट पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।